सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई नया व्लॉग आ गया और एक बार फिर से गिरी जी ने अपना दर्शन दे दिए। गिरी जी, एक बार आप नई ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि भाई आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करते हो और किस लिए आए हो। भाई मैं हूं गिरिराज छपरा, मैं हूं इंडिया हिसार हरियाणा से। मैं लास्ट ईयर में इनटेक में यहाँ पे आया था और मेरा यहाँ पे 1 साल का कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है, थैंक यू गिरी जी, शो पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत। पहली बार भी यही आए थे और दूसरी बार भी यही आए हैं। गिरी जी, आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना था मुझे कि गिरी जी आप कितने गिरे हुए हो? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो लास्ट व्लॉग सबने देखा होगा और नहीं देखा होगा तो ये ऊपर आई बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करके चले जाओ और देख लो। तो उसके अंदर बात हुई थी गिरी जी के कोर्स के बारे में, जो कि है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो भाई जो भी बंदा आ रहा है फाइनेंशियल प्लानिंग सोच रहा है कि भाई मुझे कोर्स लेना है, तो गिरी जी आज उस पर एकदम विस्तार से बताएंगे कि भाई वो कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस कोर्स में क्या क्या है, उस कोर्स में सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है, सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है, उस कोर्स को करने के बाद क्या तुम्हारे हाथ में आएगा, जॉब आएगी कि नहीं आएगी, कोई सर्टिफिकेशन की नीड है या नहीं है, मतलब सब कुछ बता देंगे। गिरी जी बता दोगे? हाँ जी। तो बता दीजिए भाई, बता देंगे क्या है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज, ये एक ऑनेस्टोगा का एक फाइनेंस की फील्ड का एक काफ़ी अच्छा कोर्स है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपको यहाँ पे आके बैंकिंग में फ्यूचर बनाना है और आपका इंडिया में भी बैकग्राउंड फाइनेंस का अच्छा है, तो आप इस कोर्स को आकर ले सकते हैं। बट ये जो कोर्स है, इसके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। वह फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस फंडामेंटल्स, क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड कैनेडियन सिक्योरिटीज़। तो कैनेडियन सिक्योरिटीज़ जो फाइनेंस में डील करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, उनको पता होगा सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, इक्विटीज, शेयर्स एंड ऑल डेरिवेटिव्स वगैरह। फाइनेंशियल प्लानिंग डील करता है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे कनाडा में अकाउंट्स खुलते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे एफडीज होती हैं, यहाँ पे जीआईसीज टाइप्स होती हैं एफडीज वगैरह। तो जैसे यहाँ पे होता तो है, आप लोग ही खोलते हो जीआईसी? नहीं, हम नहीं खोलते, बैंक वाले खोलते हैं। मेरी 1 महीने की जीआईसी कम आई थी, इसलिए मैं देखा पकड़ लूंगा जी। अच्छा। चलिए बताइए। तो यहाँ पे जैसे टीएफएससी अकाउंट होता है, आरआरएसपी अकाउंट होता है, तो जैसे हमारे इंडिया में भी कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। तो ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ाया जाता है कि कैसे आप अपनी फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम घर बैठे कमा सकते हो। तो ये सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल प्लानिंग सब्जेक्ट है या कोर्स का नाम है? ये कोर्स का नाम भी है, कोर्स का नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। Okay. और उसके अंदर एक सब्जेक्ट है फाइनेंशियल प्लानिंग एसेंशियल्स। अच्छा, तो जो कोर्स का नाम है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इजी है बाकी सब्जेक्ट से या फिर हार्ड है, कैसा? देखिए, जो ऑलरेडी फाइनेंस की इंडस्ट्री में उन्हें पता है फाइनेंस इज नॉट अ कप ऑफ टी, एंड यहाँ पर भी ये कोर्स आसान नहीं है। वैसे तो कोई सा भी कोर्स कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने भी वेब डेवलपमेंट किया हुआ है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि हल्के में ले सकते हैं। बट हाँ, पढ़ना तो हर किसी में पढ़ेगा ही, और अगर नहीं पढ़ोगे तो भाई क्या होता है भाई, बताना जरा। लग जाती है भाई, यहाँ पर बिना पढ़ाई के कोई फ्यूचर नहीं है। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे फेल हुए थे इस सब्जेक्ट में? भाई बहुत हुए थे। 2 तो भाई जानता ही है। ठीक है भाई। तो एक बात और बोलना चाहूँगा कि ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे आके, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स होता है या बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है, दिहाड़ियाँ मारोगे, शिफ्टें मारोगे और तुम्हारा ये कोर्स निकल जाएगा। नहीं, तुम्हें इसमें अपने पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। इस कोर्स का आउटकम भी अच्छा है, बट एक कैच है यहाँ पे। इस कोर्स को करने के बाद भी अगर तुम्हें जॉब चाहिए, मतलब इस कोर्स को क्या किसी भी फील्ड में जॉब चाहिए, तुम्हें सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती है। बिल्कुल। और दूसरे कोर्सेज में क्या है, सर्टिफिकेशंस का जो सिलेबस है वो मेजॉरिटी कवर नहीं होता। बट ये अच्छी चीज़ है इस कोर्स में कि आपका मेजॉरिटी जो सिलेबस है वो इस कोर्स में कवर हो जाता है, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है उन सर्टिफिकेशंस के लिए। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के ओवरऑल कर सकते हैं, बस ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। कि ज्यादा टफ ना पड़े। थोड़ा सा कोर्स टफ है, बट अगर आप लोग पहले दिन से ध्यान दोगे तो निकल जाएगा। और जॉब जैसे अब यहाँ पे, जैसे कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि भाई आप अप्रैल तक एकदम दबा के शिफ्टें मारिए, तो यहाँ पे अगर 40 आवर्स कोई आगे शिफ्ट मारता है तो उसके लिए ये कोर्स लेना नहीं, सही है या क्या सीन है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें आपको कितना ध्यान देना पड़ेगा, कितने ऑन एंड मतलब डेली के एवरेज से माने कि 2 घंटे 4 घंटे इतना दे तो हो जाएगा? डेली के 1.5 से 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे देने पड़ेंगे भाई डेली के इस कोर्स पे। हाँ, राइट, बिल्कुल। और जो ये सोचते हैं कि हमारा कोई दूसरा बैकग्राउंड है, हम एकदम आते ही फाइनेंस में यहाँ पे टॉप कर लेंगे या हमें आते ही समझ आ जाएगी, उन्हें 3 से 4 घंटे नहीं होगा भाई ऐसा। ठीक है। और इस कोर्स को करने के बाद, जैसे कोर्स है कितने ड्यूरेशन का? भाई ये कोर्स है 8 मंथ्स का, जिसमें 2 सेमेस्टर्स हैं। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। सेकंड सेमेस्टर में क्लाइंट कम्युनिकेशन की जगह एंटरप्रेन्योरशिप आ जाता है, और उसकी इंश्योरेंस फंडामेंटल्स की जगह आ जाता है टैक्स प्लानिंग। ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग और कैनेडियन सिक्योरिटीज में खासकर आप लोग ज्यादा ध्यान देना।
तो इनमें सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है? इसमें सबसे टफ सब्जेक्ट्स ही ये दो हैं, कैनेडियन सिक्योरिटीज फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड में भी, और टैक्स प्लानिंग। ये इसलिए टफ है क्योंकि इनकी पासिंग 60% है। हालांकि अब तो सभी की 60 हो गई है, मेरे तो टाइम में सिर्फ इनकी 60 आपने कोर्स किया था दून से, राइट? हाँ, कॉनेस्टोगा कैंपस, डून कैंपस, ये सिर्फ डून में ही अवेलेबल है। ओके, और कहीं अवेलेबल नहीं, ये डून में ही है। मतलब ऑल ओवर कनाडा कहीं अवेलेबल नहीं, मतलब और कॉलेजेस में अवेलेबल है, बट कॉनेस्टोगा में सिर्फ डून कैंपस में, दूसरे कैंपस में नहीं है। ओके, तो ये कोर्स आपका अभी आपने खत्म कर लिया, कितने दिन हुए? ये मेरा 8 महीने में हो गया अभी, ये 1 महीना ऑलमोस्ट होने वाला है। तो ओवरऑल मतलब किसी में कभी बैक आई आपकी? नहीं, मेरी नहीं आई, बट अगर किसी की आती है तो बैक का सिस्टम इसमें ये है, आपको पर सब्जेक्ट जो क्रेडिट्स मिलते हैं उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ता है। ओके, क्रेडिट के हिसाब से, हाँ। ठीक है। तो इसमें मतलब ओवरऑल आपकी कितनी परसेंटेज बनी? मेरी इसमें ओवरऑल बनी है 3.5 CGPA। 3.5 CGPA, 4 में से आउट ऑफ 4 में से, हाँ, हाँ। क्योंकि क्यूमुलेटिव होती है ना, तो 4 में से आती काफी ब्रिलियंट लग रहे हो आप, है। बचपन से हैं क्या? ब्रिलियंट। अच्छा, ठीक है, फिर वो क्या क्लियर कर दीजिए कि आप क्या हैं बचपन हाँ, से, हाँ। वरना ऑडियंस कुछ और समझ जाती है। अभी कमेंट में कुछ और लिख दे कि आप क्या हो तो अच्छा नहीं लगता। तो गिरी जी, अब बात करते हैं इसके आउटकम्स की। जैसे आपने अभी कोर्स कंप्लीट किया, तो कोर्स कंप्लीट करते हैं ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ में ऐसे जॉब रखी हुई कि आप उठाओगे और चालू कर दोगे, तो उसके आउटकम्स में आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, इस कोर्स से कोई आउटकम नहीं है। झूठ तो आप बोलना भी मत, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी ऑडियंस को झूठ नहीं पसंद। क्योंकि ये एक डिप्लोमा है, एंड डिप्लोमा के बाद इसका कोई मतलब आपको ऐसे नहीं है कि आपको सामने से ऑफर आ जाएगी कोई बड़ी जॉब की। हाँ, ये है कि आप एक एज अ स्टार्ट इंटर्नशिप के लिए आप इसे कर सकते हैं, बट जैसे आपको अगर बैंक में घुसना है, फाइनेंशियल एडवाइजर बनना है, फाइनेंशियल प्लानर बनना है, तो उसकी स्टार्टिंग जॉब्स के लिए आप इसको कर सकते हैं कोर्स को, बट एट द एंड आपको लाइसेंस वगैरह के लिए सर्टिफिकेशंस चाहिए यहाँ पे। तो अगर आपका एजेंट इंडिया से आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सर्विसेज कोर्स बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, और अगर ये कह रहा है कि भाई ये कोर्स कर लो, उसके बाद तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तुम फाइनेंस फील्ड के किंग हो जाओगे, तो उन्हें भाई कह देना कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी तुम्हें रियल स्ट्रगल उसके बाद चालू होगा। हाँ। कोर्स कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि भाई जो सर्टिफिकेशंस तुम बता रहे हो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है करने। वो थोड़े से टफ हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं जब आपको किसी चीज का लाइसेंस लेना होता है, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे होते हैं उस लाइन के, और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हमेशा थोड़ी सी टफ होती ही हैं। बिल्कुल होती है। जैसे आप भाई को देखिए, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की 2 सर्टिफिकेशन की थी। हाँ। और दोनों बहुत मुश्किल से क्लियर की थी, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं वीडियो बना रहा हूँ ठीक है। भाई को जिस दिन पता लगा कि उसके बॉस की सैलरी इतनी है, 10 साल बाद भी भाई ने सीधा लात मारी और भाई ने कैमरा निकाला जेब से। सही बात है, 13 प्रो मैक्स। तो गिरी जी, ये तो बात हो गई कोर्स के बारे में कि कोर्स कितना मुश्किल है, आउटकम्स क्या है, मतलब कैसे क्या चीजें हैं। पर अगर किसी को पास करना है, कोई शॉर्टकट तरीका कि भाई एग्जाम पास कर ले बंदा? देखिए, जब मैंने जिस टर्म में ये कोर्स किया है तब हमारे थोड़े बहुत एग्जाम्स ऑनलाइन थे। Okay. और थोड़े ऑफलाइन थे। तो ऑनलाइन वाले तो घर पर निकल जाते थे, देखिए बिल्कुल स्पष्ट साफ बोलता हूँ मैं, क्योंकि ठीक है, बट ऑफलाइन वाले नहीं निकलते थे। बट अब जैसे जो नए बच्चे लेंगे उनके लिए क्या हो गया कि सारा ही ऑफलाइन हो गया है, ना फोन्स निकालने देते हैं ना कुछ और निकालने देते हैं। स्टिल मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, कॉनेस्टोगा का कोई सा भी, क्योंकि मैं खुद कॉनेस्टोगा का हूँ तो मुझे पता है अगर कॉनेस्टोगा किसी भी आप कोर्स में जा रहे हो, अगर आपको पहले से कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है कि कैसे पास होना है, तो भाई उसके लिए मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, पर्सनल डीएम करो। मेरे पास कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसी पड़ी हैं कि तुम पास हो ही जाओगे। क्यों गिरी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीन भाई का चेला है। क्या डीन भाई का? मैं चेला हूँ डीन का? नहीं, डीन भाई का चेला है। डीन भाई का चेला। हाँ। तो 2024 में अगर तुम लोग भी डिसाइड कर रहे हो कनाडा आने का और सोच रहे हो कि भाई ये कोर्स लेना है, तो गिरी जी आप मतलब राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है कि इस कोर्स को करने के बाद जो आप फील कर रहे हो कि यार मैं क्या कोई दूसरा कोर्स कर सकता था, तो भाई एक बार वो बता दो। तो गाइज मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग सच में ये चाहते हो कि आप यहाँ पे आके पढ़ना चाहते हो, तो इट्स अ गुड कोर्स फॉर सिर्फ पढ़ना चाहते हो। हाँ, अगर आप ये सोचते हो हमने यहाँ पे सिर्फ कोर्स लेने के लिए आना है यार, उसके बाद जॉब ढूंढनी है, शिफ्टें मारनी है, पैसा कमाना, तो इस कोर्स को मत लेना। जितने पैसा एक्स्ट्रा कमाओगे सब उसमें चले जाएंगे री एग्जाम्स में। बिल्कुल। गिरी जी, आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बैक आ रखी है। नहीं ब्रो, मेरी बैक नहीं आई। काफी आप री एग्जाम्स बैक इन सब की बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगा क्योंकि मैंने अपने सर्कल में देखा है कि जो बच्चों ने शिफ्टें मारी उनको इस कोर्स का कुछ नहीं पता, एंड उन्होंने 1500 दिए एक सब्जेक्ट के। 1500 डॉलर्स या मेरे वाले कोर्स में जो वेब डेवलपमेंट था उसमें बच्चों ने $2,000 दिए हैं हाँ। बैक का पेपर देने के लिए। वो तो अच्छा है, हम टैलेंटेड है,
कभी इस बात का घमंड नहीं किया हमने। तो भाई गिरी जी ने फिर से आके अपनी पूरी मतलब जो भी टिप्पणी थी अपने कोर्स के बारे में सब कुछ बता दिया। कोई ऐसी फैकल्टी है, नाम ले लो आप फैकल्टी का, जो थोड़ी स्ट्रिक्ट है? फैकल्टी स्ट्रिक्ट है, हाँ। एक एथिक्स सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 में, भैया उससे बच के रहना। और एंड्रू हुपर तो दूर से ही राम राम करना। ठीक है। और ये दोनों टीचर अगर देख रहे हो तो भाई इनको थोड़ा भाई इंटीग्रिटी पे इंटीग्रिटी ठोकता है वो तुम्हारी। इंटीग्रिटी क्या होती है वो एक बार बता दो। अकेडमिक इंटीग्रिटी होती है, कॉनेस्टोगा कॉलेज में, सब कॉलेजेस में होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि तुमने कहीं और से कॉपी करके इसको यहाँ पे आंसर किया है। भाई यह इंडिया वाला सीन नहीं है कि असाइनमेंट आए सारे पेपर पेन और सबका एक ही। और यहाँ पर सीन क्या है कि अगर तुम्हारी 2 से ज्यादा आ गई, ठीक है, तो तुम सीधा इंडिया भेज दिए जाओगे, ये एलिगेशन लगाकर कि तुम्हारा लड़का चोर है। लड़का तो चोर होगा ही क्योंकि गिरी जी खुद चोर है। तो भाई गिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल पे आने के लिए। आपने मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो कि मतलब जो भी इंडिया से देख रहा होगा या फिर कहीं से भी देख रहा होगा तो आने से पहले कोर्स सर्च करते हैं, मतलब जानना होता है उन्हें कि क्या है इस कोर्स में। बट आपने बहुत तरीके से सारी चीजें कवर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड अगर आप लोग आ रहे हो कनाडा या फिर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी तुम जा रहे हो और तुम्हें कहीं का भी स्टडी वीजा चाहिए और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके क्लिक कीजिए, एक गूगल फॉर्म ओपन होगा, वहां पे अपनी इंक्वायरीज जो भी तुम्हारा नाम, एड्रेस, जहां जाना है, जिस भी कंट्री में जाना है, जो भी तुम्हें कोर्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो भाई उस गूगल फॉर्म को पूरा फिल कर दो। विद इन 24 आवर्स मेरी टीम तुम लोगों से कॉन्टेक्ट करेगी और तुम्हें जहां का वीजा चाहिए वहां का वीजा तुम्हें मिल जाएगा। गिरी जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहूंगा अगर एट द एंड कि अगर कनाडा के नज़ारे लेने हैं इंडिया में बैठे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें एंड ऐसी अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए कृपया बने रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने अच्छे मुंह से इतने अच्छे वर्ड्स निकालने के लिए, वो भी हमारे चैनल के लिए। क्या पता इसके बाद मिलियन हिट कर जाए हमारा चैनल सब्सक्राइबर। मतलब आज तक ऐसे किसी ने बोला नहीं होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आज तक बोलता हुआ आ रहा था, तो जाके अभी तक 25,000 शायद हो जाए इस वीडियो के बाद। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी पहली बार इस चैनल पे आया है, और वीडियो को लाइक कर देना, और फटाफट इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो क्योंकि वहां पे आते हैं डेली कंटेंट एकदम फनी। और अगर गिरी जी को भी तुम लोग पर्सनली जानना चाहते हो या फिर कोर्स के बारे में जानना चाहते हो कि भाई और डिटेल में जानना है, तो गिरी जी की भी आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी है इंस्टा की, तो वहां जाके गिरी जी को भी फॉलो कर लो और इनसे पूछ लो हाँ भाई इस कोर्स में और क्या क्या है। और अगर गिरी जी कुछ ना बताएं तो गिरी जी की। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, जब तक के लिए जय श्री राम।